नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर। पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया है। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई है। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया है। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे और ईरान भी हमला बंद करेगा और इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षा आवाजाही ईरान सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए संदीप जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। धन्यवाद अनीता जी। 40 दिनों के बाद आखिरकार फैसला जो हुआ है वो सीज फायर पर हुआ है, तो ये एक महायुद्ध रुकने के पहला पड़ाव बोले या फिर अब युद्ध खत्म ही हो जाएगा? देखिए अनीता जी, जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं और जिस तरीके की अमेरिका ने एक डेडलाइन ईरान को दे दी थी, तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल ईरान के ऊपर कर सकता है। लेकिन ठीक डेडलाइन खत्म होने से पहले ये बयान आ जाता है, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ जाता है कि अब युद्ध विराम हो चुका है और दोनों देश जो फाइनलाइज है चीजें, उनको पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की मध्यस्थता में आगे करेंगे। लेकिन युद्ध विराम रुकना पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। इस युद्ध का रुकना बहुत जरूरी था क्योंकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही थी। बिल्कुल। और अभी तक कहा जा रहा था संदीप जी की सीज फायर का जो अहम है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, कि सीज फायर में पाकिस्तान का अहम रोल है। लेकिन अब चीन का भी निकल कर आ रहा है कि चीन की वजह से भी ये सीज फायर किया गया है। देखिए, बिल्कुल चीन का रोल हो सकता है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो इनपुट मिल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का रोल है। और आने वाली जो मीटिंग होगी ईरान की और अमेरिका के अधिकारियों की, वो भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली है। तो चीन के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अब पाकिस्तान का इसमें महत्वपूर्ण रोल है, या कहिए कि दोनों देशों ने पाकिस्तान को मीडिएटर की तरह चुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये परमाणु युद्ध हो जाता तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक तरीके से विनाश छा जाता, क्योंकि जो एनर्जी की सोर्स है, एनर्जी की सोर्स यही गल्फ कंट्रीज है। और अगर यहाँ पर परमाणु बम गिर जाता तो मुझे लगता है जितने गल्फ कंट्रीज है ईरान के साथ साथ, वो सब बहुत ज्यादा प्रभावित होते और पूरी दुनिया की एनर्जी लाइन कट जाती। बिल्कुल। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट तो 2 हफ्ते के लिए खुल गया संदीप जी, लेकिन ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी थी कि हम टोल लेंगे, तो क्या वो लागू होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टोल वाली चीजें अभी चलती रहेंगी, क्योंकि अगर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं रुकने का नाम लिया है, क्योंकि होर्मुज की वजह से ही ये टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि बाद परमाणु बम तक आ गई थी और एक डेडलाइन ईरान को अमेरिका ने दे दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि बस भगवान तुम्हारे लोगों की रक्षा करे या भला करे। ठीक इसी तरीके से जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरे थे, तो कहीं ना कहीं ईरान को भी अब ये लग चुका था कि परमाणु अटैक हो सकता है और ये बिल्कुल रीढ़ तोड़ देने वाला होगा, ईरान को निस्ते नाबूद कर देने वाला होगा। ऐसे में ईरान की तरफ से ये बयान आया कि वो भी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों की इससे जान बच सकती है, दुनिया फिर से पटरी पर आ सकती है। बिल्कुल। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये आने वाले समय में मीटिंग होगी, तो क्या इसमें भारत का भी रोल होगा कहीं पे? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। भारत का इसमें कहीं रोल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान भी ऐसा नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की कोई मध्यस्थता हो और अमेरिका भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की कोई मध्यस्थता हो। तो ऐसे में दोनों देशों को ये लगता है कि पाकिस्तान एक उपयुक्त मीडिएटर हो सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना ठीक समझा और पाकिस्तान को बीच में लेकर के ये युद्ध विराम की घोषणा की गई।
बिल्कुल, ऐसे में सीज फायर के बाद से जो तेल के दाम और गैस की कीमतों में उछाल हुआ था, क्या अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे पहले की तरह? देखिए, चीजें नॉर्मल होने में अनीता जी टाइम लगता है। धीरे धीरे जब चीजें प्रॉपर होने लगेगी, प्रॉपर प्रोडक्शन गैस का होने लगेगा, प्रॉपर प्रोडक्शन डीजल और पेट्रोल का होने लगेगा, तो हो सकता है कि प्राइस कुछ कम आ जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई जो तेल के कुएं हैं, कई रिफाइनरीज हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। ऐसे में जब प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली तेल हो या गैस हो, उनके रेट हाई रह सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, जो अमेरिका से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जनता है उनसे काफी खफा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं कि ट्रंप को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। देखिए अनीता जी, इस तरीके की चीजें राजनीति में चलती रहती हैं। उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ट्रंप के पक्ष में भी खड़े हैं, क्योंकि ट्रंप प्रजातंत्र का एक पार्ट है। वो जनता के बीच में चुनाव लड़ करके और जीत करके वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन एक विपक्ष भी होता है, विपक्ष इस तरीके की बातें जरूर करता है। ये आप किसी भी देश में देख लीजिए। अगर आप अपने देश में देखेंगे तो जितने मोदी जी के पक्ष में खड़े होंगे, उतने ही लोग उनके विपक्ष में भी खड़े होंगे। तो ये एक प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके की कोई भी प्रेशर है या कोई वे इस तरीके के मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन विरोध की चिंगारी या विरोध के सुर आपको लगातार सुनने को पहले भी मिलते रहे और आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल संदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, क्या इस युद्ध में अमेरिका हार गया है? देखिए, ये कहना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जो अमेरिका के खिलाफ है या अमेरिका से नाराज है, वो लोग कह सकते हैं कि अमेरिका हार गया है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी धमकी देकर ईरान के हथियार डलवा दिए या युद्ध विराम के लिए तैयार कर लिया है, इससे अमेरिका हारा हुआ दिखाई नहीं देता है। अब देखना होगा हमें कि आगे अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, किन मामलों में ये युद्ध विराम हुआ है या क्या शर्तें इसमें रहने वाली है। अमेरिका का अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो चाहे हम सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, लीबिया की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, तो जो अमेरिका ने हमेशा अपने टारगेट को हासिल किया। आपने देखा होगा लगभग 20 वर्षों तक अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान में रही और ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद ही वो यहाँ से वापस गए। तो अभी इस तरीके की बातें अमेरिका के बारे में करना जल्दबाजी होगी। ठीक है संदीप जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। ऐसे में 40 दिनों के युद्ध के बाद 2 हफ्ते का ये सीज फायर का ऐलान किया गया है। तो वहीं सीज फायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खुशी से झूम रही है ईरानी आवाम। धार्मिक नारे लगाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए आज की सुबह एक बड़ी राहत लेकर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग पर 40 दिनों के बाद से आखिरकार सीज फायर हो गया है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर 2 हफ्ते के सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। और इस खबर के आते ही तेहरान में लोग इसे अपनी बड़ी जीत मानकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मना रहे हैं। वहीं ईरान से सटे इराक में भी लोग जश्न में डूबे हुए हैं। बगदाद के तहरीन में भी लगातार जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जश्न के साथ साथ लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका इजरायली ताकतों के खिलाफ उनकी ऐतिहासिक जीत है। भारत के मौजूदा ईरानी दूतावास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जीत का संदेश भी साझा किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ से वॉशिंगटन की तस्वीर भी बिल्कुल अलग है। ट्रंप इस युद्ध विराम को अमेरिका की जीत बता रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पूरी घटनाक्रम को बारीकियों का साझा किया है। ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ लंबी बातचीत की। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से गुजारिश की थी कि ईरान पर होने वाले उस भीषण हमले की फिलहाल टाल दिया जाए जो आज रात को अंजाम दिया जाने वाला है। युद्ध विराम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है 10 सूत्रीय प्रस्ताव है जो ईरान की तरफ से अमेरिका को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पुराने विवादों को लगभग सभी बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है और ये 2 हफ्तों का समय इस समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
तो वहीं बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीज फायर लागू होते ही कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध विराम के ऐलान होते ही भारी गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीज फायर लागू होते ही तेल के दाम जो है वो गिर गए हैं और तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही युद्ध विराम का ऐलान होते ही भारी गिरावट हुई है। आखिरकार अमेरिका ईरान युद्ध किसी समझौते पर पहुंचा है और इसका असर जो है वो कच्चे तेल के दाम पर देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान संघर्ष के छठे हफ्ते में ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते की घोषणा की और इसके बाद से आज शुरुआती कारोबार में ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि 2 सप्ताह के पीरियड के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को रोकने पर सहमत हूं और ये 2 तरफा युद्ध विराम होगा। आंकड़ों से पता चला है कि ट्रंप की अमेरिका ईरान संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा के बाद से बुधवार को शुरुआती कारोबार में क्रूड ऑयल की कीमत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को मार्केट सेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर $111.8 प्रति बैरल का उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव बना रहा। हालांकि सीज फायर के बाद से अब कच्चे तेल के दाम जो हैं वो गिरे हुए बताए जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम का समझौता लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की चल रही कार्रवाई पर लागू नहीं होता है। इससे साफ हो गया है कि लेबनान में इजरायली बलों की जंग जो है वो जारी रहेगी। नेतन्याहू कार्यालय की आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि इजरायल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले को जो स्थगित करने के फैसले का समर्थन करते हैं, बशर्ते ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और अमेरिका इजरायल और क्षेत्र के अन्य देशों पर सभी हमले बंद कर दे। उन्होंने बयान में आगे कहा है कि इजरायल अमेरिका के उन प्रयासों का भी समर्थन करता है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ईरान अब अमेरिका, इजरायल, ईरान के पड़ोसी अरब देशों और दुनिया के लिए परमाणु मिसाइलें और आतंकी खतरा न रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्तों के सीज फायर की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्ध विराम रहेगा। हालांकि इसके साथ एक अहम शर्त भी रखी गई है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलना होगा ताकि वहां से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान ने भी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने कहा है कि अगर ईरान पर कोई हमला नहीं होता है तो उनकी सेना भी अपनी कार्रवाई रोक देगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद से प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हो गए हैं और इस दौरान इकट्ठा किए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम चुनाव तक इंतजार नहीं कर सकते। इस देश में जो हो रहा है उसे अभी रोकना होगा। ये क्रूरता जो न केवल इस देश में बल्कि दुनिया भर में हो रही है और इस राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस से जो युद्ध अपराध किए हैं इस आदमी को जाना ही होगा, पूरे शासन को जाना होगा। जब तक वो चला नहीं जाता हम हर दिन इसी सड़क पर उतरते रहेंगे और हर दिन लोग मर रहे हैं। हर दिन दुनिया भर में और अधिक लोग उस कारण पीड़ित हो रहे हैं। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज अमेरिका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जब दुनिया भर में बढ़ते तनाव और अमेरिका ईरान के बीच संभावित संघर्ष की चर्चा हो रही है, भारत का ये दौरा कई मायनों में बेहद ही खास माना जा रहा है। विक्रम मिस्री वाशिंगटन डीसी में जाएंगे और जहां पर वो अहम बैठकों में शामिल होंगे। विक्रम मिस्री 8 से 10 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे और इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य है भारत और अमेरिका का रिश्तों में हुए बदलाव की समीक्षा करना और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना होगा। और इस दौरे के दौरान विदेश सचिव अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित विधानसभा सीट भवानीपुर पर उपचुनाव का पारा लगातार चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच होने वाले इस मुकाबले में अब विचारधारा की जंग साफ दिखाई दे रही है। जहां पर शुभेंदु के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने इस प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है, वहीं ममता बनर्जी अपने नामांकन के जरिए बहुल्यवाद का बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी अलीपुर के सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। टीएमसी के सूत्रों की माने तो इस नामांकन की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रस्ताव होगा। ममता ने जानबूझकर समाज के विभिन्न वर्गों, धर्म और भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरों को चुना है।
वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले में आज पोहे की दुकान पर खड़ी होकर पोहा बेचती हुई नजर आई हैं। पूर्व सीएम पोहे का स्टॉल से लोगों को पोहा परोसते हुए कैमरे में कैद हो गई हैं। बीजेपी की तेज तर्रार नेता का नया अवतार जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के विरोध में सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बेहद ही सजग भाव से लोगों को पोहा परोस रही हैं, जो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पोहा बेचकर पूर्व सीएम उमा भारती ने पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में सांकेतिक प्रदर्शन किया है। पोहा बेचकर पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। उमा भारती ने जारी बयान में जिला प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। रिपोर्ट में जिले के अतिक्रमण के खिलाफ चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पोहा बेचकर पूर्व सीएम उमा भारती ने पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उमा भारती ने जारी बयान में जिला प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। उमा भारती ने कहा है कि हाथ ठेला वाले गरीब रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, ऐसे में इनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे। पूर्व मध्य प्रदेश सीएम ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जिला प्रशासन को पहले अमेरिका के अमीरों के अतिक्रमण हटाने चाहिए, लेकिन मगर ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं इस गरीबी के साथ खड़ी हूं और देखती हूं कि कौन इसको हटाता है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैटरीन की एक गाड़ी इंडिगो के विमान से टकरा गई है और ये घटना एयरपोर्ट के पार्किंग नंबर 51 में हुई है, जहां पर विमान खड़ा था। एयरपोर्ट के मुताबिक कैटरीन की गाड़ी जो है अचानक से ही आगे बढ़ी और विमान के इंजन से जा टकराई। इससे विमान को मामूली नुकसान हुआ है। एयरलाइंस के विमान को तुरंत ही ग्राउंडेड किया गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इसकी गहनता से जांच जरूरी है और रखरखाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इंडिगो ने आगे कहा है कि हम इसे मामले की जाँच के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। प्रभावित उड़ानों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे यात्री जो है असुविधा कम हो सकेगी। तो वहीं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। मुंबई इंडिया को 27 रनों से हरा दिया है। गुवाहाटी में इस खेल के मुकाबले में बारिश ने खेल जरूर रोका, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों के तूफान को नहीं रोक सकी है। मैच देर रात शुरू हुआ और इसमें 11-11 ओवर किया गया और पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 3 विकेट खोकर 150 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टीम के तेज शुरुआत दिलाने में यशवीर जायसवाल और साथ ही वैभव सूर्यवंशी को जोड़ी ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों ने सिर्फ 5 ओवर में ही 80 रन जोड़ दिए हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी की। और इसके साथ ही पहली बार बुमराह के सामना कर रहे सूर्यवंशी ने उनकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और उसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलकर सभी को चौंका दिया। सूर्यवंशी ने 14 गेंदों में 39 रन के विस्फोटक पारी खेली है। वहीं जायसवाल की अगर बात करें तो वो 32 गेंदों में 77 रन के धमाकेदार पारी खेले हैं, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।